50 और 60 के दशक की एक पॉपुलर अभिनेत्री जिसका नाम था गीता बाली, जो कि शम्मी कपूर की पत्नी थी। दोस्तों, इनकी मौत बड़ी ही दर्द में हुई थी। मौत से पहले जब इन्होंने अपना चेहरा आईने में देखा था तो यह जोर से चिल्ला उठी थी। आखिर क्या था इनकी मौत के पीछे का राज और क्या थी पूरी सच्चाई, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। गीता बाली ये 50 और 60 के दशक की बहुत ही जानी मानी अभिनेत्री हुआ करती थी। दोस्तों, साल 1930 को अमृतसर के एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था और सिख परिवार में पैदा हुई गीता का असली नाम था हरकीर्तन कौर। हरकीर्तन कौर इनका असली नाम था। इनके जो पिता थे वह मास्टर थे और इनकी माँ थी और भाई था और एक बहन थी। इनके साथ गीता रहा करती थी। दोस्तों, बचपन से ही गीता बाली ने बहुत ही ज़्यादा कष्ट झेला और जवानी में इनकी मौत हो जाती है। पिता को अचानक चेचक, जिसको हम अंग्रेजी में स्मॉल पॉक्स कहा करते हैं, चेचक की बीमारी ने घेर लिया था और फिर चेचक ने उनकी आंखों में भी चेचक के दाने निकल आए थे और बीमारी ने उन्हें अंधा कर दिया था। इस बीमारी ने वहीं उनकी जो माँ थी और भाई और बहन, उनको बहरेपन की बीमारी पहले से ही थी। तो इसी वजह से गीता बाली के कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ पड़ी थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में बाल कलाकार की हैसियत से छोटे मोटे रोल करने शुरू कर दिए थे और जब वो 16 साल की हुई तो उनकी खूबसूरती ने उनको फिल्मों में हीरोइन का रोल भी दिलवा दिया था। अब खूबसूरत भी बहुत थी, देखने में बहुत सुंदर हुआ करती थी। साल 1949 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दुलारी। उसमें वो कस्तूरी के रूप में नज़र आई थी और उनका बहुत ही एक तरह से बेहतरीन यहाँ पर किरदार उन्होंने निभाया था। पहली फिल्म में उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी और फिर उसके बाद 1951 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बाजी, जिसमें वह देवानंद के साथ थी और यह फिल्म सुपरहिट हो जाती है और गीता बाली टॉप की हीरोइनों में अब शुमार हो जाती हैं। दोस्तों, इसके बाद तो उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जैसे कि फरार, पॉकेट मार, इंस्पेक्टर, नई राहें, ऐसी बहुत सारी हिट फिल्में उन्होंने बॉलीवुड को दे डाली। 1955 तक गीता हिंदी सिनेमा की सबसे कामयाब हीरोइनों में आ चुकी थी और इसी दौरान उनकी ज़िंदगी में शम्मी कपूर जी आते हैं। शम्मी कपूर का तब ज़्यादा नाम नहीं हुआ करता था। दोस्तों, शम्मी कपूर को आप भली भांति जानते होंगे। वैसे तो दोनों की मुलाकात मिस कोका कोला फिल्म के दौरान ही हुई थी। पहली ही नज़र में शम्मी कपूर गीता को अपना दिल दे बैठे थे, मगर वो अपनी मोहब्बत जाहिर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोगों को कहने में दिक्कत होती है। दिल में कुछ होता है लेकिन बाहर जुबान पर नहीं ला सकते हैं। तो शम्मी कपूर को मोहब्बत जाहिर करने का मौका, एक फिल्म आई थी रंगीन रातें, उसकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उस शूटिंग के दौरान ही उनको यह मौका मिला था। शम्मी कपूर ने गीता से शादी करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने मना कर दिया था और गीता बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे कंधों पर मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर यह मामला बंद हो जाता है। हालांकि कुछ समय बाद 23 अगस्त 1955 को जुहू होटल में एक बार फिर से शम्मी कपूर ने गीता को प्रपोज कर दिया और यहाँ पर गीता ने उनसे अब की बार हामी भर ली। गीता बोली, अगर शादी करनी है तो अभी करो। उसके बाद जो शम्मी कपूर होते हैं वो तो थे कुर्ता पाजामे में और गीता थी सलवार कमीज में। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, शम्मी कपूर ने फ़ौरन अपने दोस्त जॉनी वॉकर को बुलाया, जो हफ्ते भर पहले ही अपनी प्रेमिका नूर से भागकर शादी कर चुके थे। दोस्तों, जॉनी वॉकर ने फ़ौरन ही पंडित का इंतज़ाम करवाया और उन्होंने मंदिर में शादी कर ली। अब यहाँ पर शादी बड़े धूमधाम से होती है उन दोनों की और आपको जानकर हैरानी भी होगी कि शम्मी ने गीता की लिपस्टिक से ही उनकी मांग भरी थी। यह भी एक अनोखी शादी थी। दोनों के 2 बच्चे होते हैं दोस्तों, बेटा आदित्य राज कपूर और बेटी कंचन। सब कुछ सही चल रहा था ज़िंदगी के अंदर और जो गीता थी वह 35 साल की हो चुकी थी, मगर अचानक गीता की ज़िंदगी में एक उलटफेर हो जाता है। उलटफेर क्या होता है दोस्तों, साल 1965 में गीता एक पंजाबी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। तभी उनके हाथों में एक दाना सा निकला और दाना निकलता है, वह उस बात को इग्नोर कर देती हैं और वह रात को सो जाती हैं। सुबह जब वो सोकर जगती हैं
दोस्तों उसके बाद वह देखती है कि उनके पूरे शरीर में दाने दाने निकल आए हैं और दिन बीतने के साथ ही वह दाने बढ़ने लगते हैं और बहुत ही बड़े बड़े होते जा रहे थे। गीता तेज बुखार में तड़पने लगी थी। अब डॉक्टर को उन्होंने दिखाया तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो पता चला कि उनको उनके पिता की तरह की बीमारी है, यानी कि उनको चेचक हो चुका है। बीमारी बढ़ती गई और एक बार उन्होंने, बीमारी बढ़ रही थी और उसके जो दाने थे वह बढ़ रहे थे, पूरे चेहरे पर भी थे, शरीर पर भी थे। एक बार उन्होंने शीशे के सामने खड़े होकर के जैसे तैसे बेड से उठ करके अपने चेहरे को देखा तो चेहरा बुरी तरह से बिगड़ चुका था, दाने दाने चेहरे पर आ चुके थे। तो अपने चेहरे को देख करके एकदम से भयावह चीख निकालने लगती हैं, रोने लगती हैं कि ये क्या हो गया। उसके बाद शम्मी कपूर उनको संभालते हैं और बिस्तर पर लिटाते हैं और कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ भी ठीक होने वाला नहीं था। बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और गीता दर्द से कराहती रही और बीमारी सही नहीं हुई। 21 जनवरी 1965 को सिर्फ 35 साल की उम्र में ही गीता की इस बीमारी से मौत हो जाती है। यानी कि कोई कोई इंसान तो बड़ा जीवन अपना दुख में ही गुजारता है। गीता के पिता जो कि मास्टर थे, माँ भाई बहन वो बहरे थे। गीता एक सुंदर लड़की थी, उसको सुनता भी था, दिखता भी अच्छा था परिवार के अंदर। उनके पिता जो कमाने वाले थे, उनका भरण पोषण कर रहे थे। उनको चेचक हो जाता है तो चेचक की वजह से वो अपनी आंखें खो बैठते हैं। उसके बाद परिवार का जो पूरा बोझ है गीता के ऊपर आ जाता है। यह पहले ही बचपन में ही रोल करने लगती है फिल्मों में, छोटे मोटे बच्चों के किरदार। जब वे जवान होती हैं तो फिर इनको एक्टिंग का मौका मिलता है, हीरोइन बना दिया जाता है इनको और एक्टर इनके साथ, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर कलाकार इनके साथ काम करने लगते हैं। शम्मी कपूर के साथ शादी हो जाती है और शादी होने के बाद खूब शोहरत प्राप्त की और खूब दौलत भी कमाई। लेकिन 35 साल की उम्र में ही इनको भी चेचक हो जाता है और इनको दुनिया से जाना पड़ जाता है। यानी कि जीवन पूरा का पूरा दुख में ही गया। जीवन में बचपन से ही दुख था और अंत में भी पूरी जवानी भी नहीं देख पाई। 35 साल की उम्र में इनकी मौत हो जाती है और शम्मी कपूर यहाँ पर बिना पत्नी के रह जाते हैं। तो दोस्तों जीवन के अंदर न जाने क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। हम सोचकर बैठे हुए होते हैं कि हम जीवन में ये करेंगे वो करेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, उसके बाद खुश हो जाएंगे। क्या पता जीवन में क्या लिखा है, कौन से किस मोड़ पर हमें जाना पड़ जाए। ज़रूरी नहीं है कि हम जीवन की पूरी पारी खेल पाएँ। हो सकता है हम पहले ही आउट हो जाएं, हो सकता है 10 साल 20 साल या 15 साल या 2 साल 4 साल बाद ही हम आउट हो जाएं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जीवन का भरोसा कोई नहीं है। मौत के मुहाने पर सब बैठे हुए होते हैं। उससे पहले आप जितना भी जीवन है परमात्मा का नाम लें, ऊपर वाले का नाम रटते रहें और भलाई का काम करते रहें, गरीबों की मदद करें और जितनी खुशी आप दे सकते हो अपनों को और अपने से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको इतनी खुशी दें, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। जी जाएँ तो जी जाएँ 100 साल तक, ना जिएँ तो ना जिए 40 साल तक भी, 30 साल तक भी, कोई पता नहीं होता है। तो जीवन एक तरह से कहते हैं बड़ी खूबसूरत एक पूंजी भगवान ने दी है। तो जीवन को दूसरे तौर पर देखा जाए तो जीवन बड़ा भयावह भी हो जाता है जब समय से पहले इंसान को जाना पड़ जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको इनकी कौन सी फिल्म अच्छी लगती थी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगता है इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि हमें भी काम करने में और ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करने में मज़ा आए और आप लोगों के सामने हम बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहें। तो आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। दोस्तों अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे कलाकार के ऊपर और उसके जीवन परिचय के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, देखते रहें हमारे चैनल फिल्मी कहानियाँ को। जय हिंद, जय भारत।